बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरणन नमन करूं कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कृपा प्रताप से पूर्ण हो सब काम। गुरुमूरत के ध्यान से कटे कोटि अपराध। धारे हृदय ऋषि मुनि साधुन प्रीत अगाध। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। जौहरी के संग में इंसान को जैसे हीरे की परखने की सूझबूझ मिलती है, वैसे ही संत सद्गुरु के संग में जीव की अंदर की आँख खुलती है और सच झूठ परखने की विवेक शक्ति मिलती है। जिनकी आँख खुल जाती है वे स्वयं को सच पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सच का त्याग नहीं करते। दुनिया उन्हें कितना ही गुमराह करे और अपने कथनानुसार चलने को बाध्य करे, फिर भी वे सत्य का मार्ग नहीं त्यागते। वह सब कठिनाइयों को सहन करके भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। हर विषम परिस्थिति का सामना करके वे अंततः सच में ही समा जाते हैं। भक्तिमती मीराबाई जी का नाम भी आज बड़े आदर व सम्मान के सहित लिया जाता है। उनकी भक्ति की फलस्वरूप न केवल मेवाड़ अथवा राजस्थान का ही सिरमौर ऊंचा हुआ, अपितु पूरे हिंदुस्तान का सिर ऊंचा हुआ। अब सोचा जाए कि अगर मीराबाई जी भक्ति के मार्ग को त्याग कर लोगों के कहने पर झूठ को अपना लेती तो क्या वह इतनी उच्च अवस्था को पहुंच पाती। विजय तो सच की होती है, फिर लोग चाहे लाख बुराइयां कर लें। श्री गुरु नानक देव जी को कुछ लोग कुराही कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वे लोग स्वयं जिस गलत मार्ग पर चल रहे थे उसे ही ठीक जान उन्हें भी उसी रास्ते पर चलने को कहने लगे। एक तरफ लाखों लोग हों और दूसरी तरफ फकत का एक अकेला व्यक्ति हो, यह कोई मामूली मुकाबला तो नहीं होता। लेकिन सत्य पर भरोसा करने वाले कभी झूठ के आगे घुटने नहीं टेकते। श्री गुरु नानक देव जी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। ऐसे सच्चे सद्गुरु के शिष्य भी सच को ग्रहण कर सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जो कमजोर ख्यालों के होते हैं वे भक्ति मार्ग अपना तो लेते हैं, परंतु परीक्षा के समय डावाडोल हो जाते हैं। वे स्तुति व निंदा की लहरों का टकराव सहन नहीं कर पाते और भवसागर में गोता खाकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। संत दूलनदास जी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि धृग तन जन्म धृग जीवन जग माहि। दूलन प्रीत लगाए जिन और निबाहि नाही। कथन करते हैं कि उनके तन मन जन्म व जीवन को धिक्कार है, जिन्होंने जग में आकर मालिक से प्रीत लगाकर तोड़ नहीं निभाई। सच्ची रूहानी विद्या को छोड़कर झूठी विद्या को ग्रहण करने के चक्र में उम्र गंवा दी।
एक दृष्टांत है। एक सेठ ने पढ़ लिख कर अच्छी विद्या हासिल कर ली। एक दिन वह एक नाव पर चढ़कर नदी पार कर रहा था। रास्ते में बातचीत करते समय उसने नाविक से पूछा कि तुमने जिंदगी को सुखी व्यतीत करने के लिए कोई विद्या हासिल की है? नाविक ने कहा कि मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूँ और यही मेरी आजीविका का साधन है। सेठ ने पुनः पूछा कि तुमने कोई धन राशि भी जमा की है या नहीं? उसने कहा कि प्रतिदिन जितना कमाता हूँ उतना मेरे व मेरे परिवार के खान पान के लिए पर्याप्त होता है। सेठ ने कहा कि जीवन बसर करने के लिए 4 पहलू आवश्यक होते हैं, विद्या, हुनर, धन और चौथा स्वास्थ्य। इनमें से 3 तो तुम्हारे पास है नहीं, बाकी एक सेहत तुम्हारी अच्छी है। इस तरह बातें चल रही थी कि नाविक ने अचानक देखा कि दूर से जोरदार तूफान आ रहा है। उसकी छोटी सी नाव उस तूफान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उसने नाव को छोड़कर नदी में तैरने की सोची। उसने सेठ से पूछा कि क्या तुम तैरना जानते हो? सेठ ने कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता। नाविक बोला कि अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारे चारों पहलू अच्छे होते हुए भी तुम बच नहीं पाओगे। अब देखना यह है कि वह कौन सी विद्या है जो जीव को भवसागर से पार ले जा सकती है। संत पलटू दास जी वर्णन करते हैं, पलटू जप तप के किहे सरे नए को काज, भवसागर के तरन को सतगुरु नाम जहाज। संत पलटू दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि जब तप व तीर्थ आदि करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, सद्गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठकर ही दुनिया रूपी अगम व अथाह भवसागर को पार किया जा सकता है। जो गुरु नाम की कमाई करके चंचल चित्त को एकाग्र कर लेता है, वह भवसागर की लहरों में नहीं डूबता। गुरु ज्ञान के बिना अस्थिर बुद्धि होने के कारण मनुष्य गेंद की तरह उछलता रह जाता है। जिसकी विवेक की आंख नहीं खुलती, उसको शास्त्र कौन सा लाभ देंगे? जिसकी आंखें ही नहीं है, दर्पण उसकी क्या सहायता करेगा? जिसने मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं किया, उसे अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए आत्मिक कल्याण हेतु संतों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना अति अनिवार्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।